Good morning, students. So today we are continuing our chapter number 2 of the unit number 2 of plus 1 physics, which is motion in a plane. और उसके बाद आज जो हमने टॉपिक करना है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हम वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं जब वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। और इस तरह से आपने ये पढ़े थे कि अगर ये वेक्टर A है और ये B है तो हम इनको ऐड कैसे कर सकते हैं, या कोई दूसरा वेक्टर C ऐसे है तो हम इनको ऐड कैसे कर सकते हैं। सिंपल अलजेब्राइक सम कर दिया था, या अपोजिट है तो वो माइनस हो जाता है, तो वेक्टर में ये हो जाता है। लेकिन अगर वेक्टर इस तरह से ना हो, एक वेक्टर ऐसे है A और दूसरा वेक्टर इस तरह से है B, तो इनको ऐड करते हुए आप क्या रखोगे, इनको कैसे ऐड करोगे। तो इसमें आप सिंपल अलजेब्राइक सम नहीं कर सकते। मान लो अब वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है ना। तो मान लो मैंने रख दिया कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 मीटर ईस्ट में, डायरेक्शन दे दी 5 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ईस्ट इसकी डायरेक्शन होगी। और यहाँ पर लिख दिया कि बी के जो मैग्नीट्यूड है 6 मीटर और ये हो गया ईस्ट और नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में है ये, नॉर्थ और ईस्ट में, ठीक है। 5 मीटर ईस्ट में, 6 मीटर नॉर्थ और ईस्ट में। तो इन दोनों को आप किस तरह से ऐड कर सकते हो, इन दोनों का जो सम आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर दो वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में किसी ट्रायंगल्स की दो साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो देन देयर रिजल्टेंट, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, जो उनका नेट निकल के आएगा वो क्या होगा, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। तो उसी ट्रायंगल की उन दोनों का जो इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट होगा उन दोनों का, वो क्या होगा कि उसके उसी ट्रायंगल के रिजल्टेंट को आप उन दोनों का रिजल्टेंट बना सकते हो। उन जो थर्ड साइड होगी दैट विल बी द रिजल्टेंट सिंपली। तो इसमें एक चीज और जो इस स्टेटमेंट में होनी चाहिए वो होती है सेम ऑर्डर में, यानी कि ये दोनों जो वेक्टर्स आप ऐड करोगे जो ट्रायंगल की दो साइड्स के फॉर्म में होने चाहिए वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब एक जहां पर खत्म होगा दूसरा वहां से स्टार्ट होना चाहिए, तो इस तरह से सेम ऑर्डर में होंगे। तो अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज एक तो ये है ए, ठीक है, दूसरा है बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो इनको ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, इनको कैसे ऐड कर सकते हैं, अब हमने नेक्स्ट वो पढ़ना है। तो सपोज हमारे पास, मैंने इनको क्या किया, सेम ऑर्डर में मैं अरेंज कर देता हूँ। सेम ऑर्डर में अगर मैं इनको अरेंज करूं तो कैसे होगा, ये हो गया वेक्टर ए और दूसरा बी, यानी कि जहां से एक खत्म हो रहा है, ए खत्म हो रहा है, वहीं पे बी अटैच कर देते हैं, तो ये हो गया बी, ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक जो दो वेक्टर्स हैं उनको आपने एक ट्रायंगल की दो साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। तो थर्ड साइड कौन सी है ट्रायंगल की, ये है, तो ये ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा सीधा बना लेंगे ताकि ये अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया जा सके। तो ये हो जाएगी थर्ड साइड, और ये कैसे होगी, अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट का मतलब क्या है, जहां पर बी खत्म हो रहा है वहीं पर ये रिजल्टेंट खत्म हो रहा है, जहां से ए स्टार्ट हुआ है वहीं से ये रिजल्टेंट स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इन दोनों के अपोजिट ऑर्डर में है। ए जहां पे खत्म हो रहा है वहां से बी स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों किसमें है, सेम ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट, और जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वो ए और बी का क्या है, ऐड करके आना चाहिए। ए और बी का वेक्टर सम आना चाहिए। अब वेक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा ऐड कर दो, 5 और 6 थे तो 6 + 5 11 कर दो, ऐसे ऐड नहीं होंगे। वो तो एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन है कि आपने सीधा सीधा उनको ऐड कर दिया, लेकिन डायरेक्शन की बात तो नहीं है ना। तो इसमें वेक्टर सम होगा तो यानी कि आप डायरेक्शन की बात करोगे। अब दिखा तो रखा है ये ऐड कर दिए, लेकिन आप इनको जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हो तो आप कॉमनली देखो, ये 6 हो ये 5 हो, तो क्या ये जो साइड है वो 11 आ सकती है, कभी भी नहीं आएगी। आप इसको आपने 10th में ऐसे फॉर्मूलाज भी किए होंगे
तो इस तरह से अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस किस की फॉर्म में, ए और बी की फॉर्म में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ हम करते हैं, इसके लिए एक्सप्रेशन बनाते हैं। वो कैसे बना सकते हैं उसके लिए काम करेंगे। तो जैसे आपने 10th में पढ़ भी रखा है, इनको इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और यहां से एक नॉर्मल इसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, ये चीजें तो आपने पढ़ी हुई है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो जो रिजल्टेंट है उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम? डायरेक्शन जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, टेंजेंट थीटा निकाल देते हैं। टेंजेंट थीटा हमेशा डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो यहां से इसका कितना एंगल बनेगा, ए से कितना एंगल ऊपर की तरफ है, तो इस एंगल की बात करेंगे। इस एंगल को मैंने नाम दे दिया अल्फा। क्या नाम दे दिया? अल्फा नाम दे दिया। तो जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो टेंजेंट अल्फा यहाँ पर निकाल के दिखा देंगे कि टेंजेंट अल्फा की ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और ए और बी के बीच में जो एंगल है वो ये है। ए और बी के बीच में एंगल हमने मान लिया कितना है, थीटा है। ठीक है, तो अब मैं इन पॉइंट्स के नेम रख देता हूं। ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ये है रिजल्टेंट आर। ये तीनों का यूज करके हमने इस आर की वैल्यूज निकालनी है। सपोज ये पॉइंट है पी, ये है क्यू, ये है एस, ये है टी। ठीक है, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अब इस पूरे ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे, जो राइट एंगल ट्रायंगल है कौन सी, पी, एस और टी, इस पे हम क्या कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आएगा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। ठीक है, ये इजीली आप इसको लिख सकते हो। लेकिन आप क्या कर सकते हो, पी एस को दो टुकड़ों में तोड़ के हम लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू एस। तो जो पी एस है, पी एस को मैंने लिख दिया पी क्यू प्लस क्यू एस, यहां पर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, पी एस की जगह क्या आ गया, पी क्यू प्लस क्यू एस। ठीक है, पी एस की जगह तो ये आ गया, पी एस का स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर लिख दिया, आगे पी एस स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो इस तरह से हमने पी टी की वैल्यू जो है वो यहां पर लगा दी है। अब क्या होगा कि हमें जो हमारा एक्सप्रेशन चाहिए वो किस किस की फॉर्म में चाहिए, ए और बी। ए कौन सी साइड है, पी क्यू, और बी वेक्टर को क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू टी को। तो आपको इन दोनों में ही आपका एक्सप्रेशन चाहिए, किस किस में, पी क्यू में। एक तो पी क्यू होने चाहिए जो जिसको आप क्या पुट कर लोगे, ए, और दूसरा क्यू टी होने चाहिए जिसको आप क्या पुट कर लोगे। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमारा एक्सप्रेशन इन दोनों में ही रहना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, इन सभी की वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। अब टी एस है, टी एस क्या है, टी एस ये है, ये तो हमने अपनी तरफ से ड्रॉ करी है, तो इसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारे एक्सप्रेशन में ही आ रहा है तो इसको हम पुट कर देंगे। तो इस जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप छोटे वाली इसको देखते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 1। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, टी क्यू एस में। राइट एंगल ट्रायंगल टी क्यू एस में हम क्या कर देते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल दो। साइन थीटा की वैल्यू आपने पढ़ा होगा 10th में, आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बाई एच बी बाई एच। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच होती है ना। तो पी बाई एच, पी कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो कितना आएगा ये, टी एस, परपेंडिकुलर तो टी एस हो गया, डिवाइड बाई बेस कितना है, क्यू एस। ठीक है, आपको किस में एक्सप्रेशन चाहिए, क्यू एस की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, टी एस में आ सकता है आपके पास। ठीक है, तो और सॉरी, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बाई एच। तो हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पर लिख दिया क्यू एस। क्यू एस तो क्या है, बेस है, हमने लिखना क्या है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर आएगा टी क्यू, और टी क्यू तो क्या किसकी वैल्यू है, बी, वो तो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये टी क्यू आ गया हमारे पास। तो इसको हम क्या करेंगे, टी एस की वैल्यू अलग से निकाल देते हैं। इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इधर ले गया है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो गया, टी एस इज इक्वल टू टी क्यू इंटू साइन थीटा। एक तो हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेशन के, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2।
इसी ट्रायंगल में से अब cos थीटा भी निकाल लेते हैं, क्योंकि एक टर्म हमारे पास और है क्या हुआ, इसको भी हमें, अब टीएस की वैल्यू तो हमें मिल गई, इसको हम पुट कर देंगे किसके फॉर्म में, टी क्यू। टी क्यू क्या है, टी क्यू है ये, तो ये तो बी पुट हो जाएगा सीधा सीधा, ये तो हमारा सोल्व हो गया। अब एक चीज और, क्या हुआ इसको भी हमें यहाँ से डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल से cos थीटा भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल टी क्यू एस क्या फाइंड आउट करेंगे, cos थीटा। तो यहीं पर मैं इसको कर देता हूँ, cos थीटा कितना जाएगा, cos थीटा क्या होता है, b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, क्यू एस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना है, टी क्यू। इसको फिर से क्यू एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू एस इज इक्वल टू टी क्यू कोस थीटा। ठीक है, तो क्यू एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टी क्यू कोस थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, इनको पुट कर देते हैं किसमें, 1 में। पुटिंग 2 and 3 in 1 में अगर पुट कर देते हैं 2 और 3 को, तो क्या बचेगा हमारे पास, पीटी स्क्वायर। इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एस की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, क्यू एस की वैल्यू आई है टी क्यू कोस थीटा। बस सिंपली ये पुट कर देनी है, क्योंकि हमें अपना एक्सप्रेशन किस में लेके आना है, ए और बी में, क्योंकि वेक्टर का इन्हीं का ही तो सम कर रहे हैं, तो हम इन्हीं को जोड़ के निकालेंगे ना, फिर नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है। तो पी क्यू जो है आ गया हमारे पास, और क्यू एस की वैल्यू कितनी हो गई, टी क्यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। सिंपल जो आप मैथमेटिक्स जानते हो, सिर्फ वही यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, टी एस का स्क्वायर। तो टी एस की वैल्यू कितनी है, टी क्यू साइन थीटा। कितनी है, टी क्यू साइन थीटा। टी एस का स्क्वायर है, तो इसकी जो वैल्यू पुट करी है उसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। इसको खोल देते हैं, कितना आ जाएगा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर हो जाता है तो स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए और बी की जगह इतनी बड़ी वैल्यूज हैं, तो इनको भी स्क्वायर कर देते हैं। कितना होगा ये, पी क्यू स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है, तो 2 पी क्यू इंटू टी क्यू इंटू कोस थीटा। ये तो बन गई बात इस, अब इसको खोल देते हैं, तो कितना होगा, टी क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। तो इसको अब देखते हैं कि ये है टी क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये है टी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से क्या हो सकता है, टी क्यू स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं ना, तो ले लेते हैं। तो क्या होगा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लिया टी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, इस टर्म में क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, प्लस इस टर्म को, इसको भी यहाँ ले आए और इसमें से भी टी क्यू स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो कितना बच गया, ये साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। उसके बाद और क्या है, ये वाली टर्म है, तो ये इसको मैंने ऐड कर दिया, टी पी क्यू इंटू टी क्यू इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए, किसके इक्वल रह गए, 1 के इक्वल हो गए, यानी कि इक्वेशन से खत्म भी हो गई। ठीक है, तो इनको हम कर देते हैं रब, यानी कि क्या हुआ कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गए, 1 हो गया, तो ये तो हो गया 1, यानी कि ये तो हमारे पास अब बचाएगा। तो अब क्या बचेगा, ये इक्वेशन बच गई। अब इन सभी की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। पीटी स्क्वायर क्या है, पीटी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर, तो ये तो क्या हो गया, आर स्क्वायर। पी क्यू क्या है, वेक्टर ए, तो ये हो गया वेक्टर ए का स्क्वायर, प्लस टी क्यू क्या है, क्यू टी या टी क्यू क्या है, बी, तो ये हो गया वेक्टर बी का स्क्वायर, प्लस ये तो खत्म ही हो गया था, तो ये 2 पी क्यू क्या है, ए, टी क्यू क्या है, बी इंटू कोस थीटा, ये आपके पास है। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, रिजल्टेंट की। ये वैल्यू किसकी आई है, रिजल्टेंट के स्क्वायर की, तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं। तो ये दोनों तरफ रूट कर दिया, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। आपको क्लियरली एक एक्सप्रेशन मिल जाता है कि अगर a और b
दोनों के बीच में एंगल थीटा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो आप इनको कैसे ऐड कर सकते हो? सीधे सीधे थे दोनों, तो आपने सिंपली ऐड कर दिया था। एंटी पैरेलल थे तो माइनस कर दिया था। लेकिन अब अगर दोनों के बीच में कुछ एंगल है तो आप उसको इस फॉर्मूला से ऐड कर सकते हो। इससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल भी आएंगे। और अगर आपको इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी चाहिए तो डायरेक्शन के लिए आपको बताया क्या फाइंड आउट करना है? टेंजेंट। तो डायरेक्शन क्या है? अल्फा। ए से अल्फा एंगल ऊपर की तरफ है तो टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट कर देते हैं सिंपली। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या आएगा? टेंजेंट अल्फा। तो ये बन गई डायरेक्शन। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिमेंबर करिए जल्दी से। टेंजेंट क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद बी हर हर बोले बी एच बाई बी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद पी आता है ना, तो पी बाय बी, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस पूरी ट्रायंगल से अगर हम देखें, ठीक है, क्योंकि आर की बात कर रहे हैं ना, डायरेक्शन की, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये तो पूरी ट्रायंगल है, इस बड़ी ट्रायंगल का, तो पी बाय ये हो गया पी बाय बी। तो पी कौन सा है इसका? टी एस, ठीक है, और बी कौन सा है? टी एस। तो ये हो गया टी एस बाय पी एस, टी एस बाय पी एस। टी एस को दोबारा से फिर से क्या लिख दिया? अब जो चीजें हमें पता है उन्हीं की फॉर्म में तो लिखेंगे ना, तो पी एस को दोबारा से क्या लिख दिया? पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस, दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं। अब इन सभी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो दोबारा से काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं। टी एस की वैल्यू क्या है? टी क्यू साइन थीटा, टी क्यू साइन थीटा डिवाइड बाय पी क्यू की वैल्यू क्या है? पी क्यू कितना है? पी क्यू, ये तो ए ही हो गया, तो इसको तो मैं अभी से सीधा क्या लिख देता हूँ? ए। और क्यू एस की वैल्यू क्या है? यहाँ पर फाइंड आउट की है टी क्यू कोस थीटा, तो ये हो गया टी क्यू कोस थीटा। टी क्यू और टी क्यू को क्या लिखोगे? क्या है? बी। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टी क्यू वैल्यू क्या हो गया? बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। ये आ जाएगा एक्सप्रेशन फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट when two vectors A and B are joined, when the angle between the two vectors is theta, then we get the resultant this। जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, और अगर उसके डायरेक्शन का एंगल फाइंड आउट करना है then you have to find out the tangent alpha for these two vectors। तो यहाँ से ये हमारा फर्स्ट जो लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये कंप्लीट हो गया है। फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है।